हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के मैथ के धुआंधार क्लास में। तो हम करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 9th के गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज सेट 1.1। इससे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लेना, वरना फिर तुम्हें चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। तो आओ बिना किसी देरी के तुम्हारे इस एक्सरसाइज को खत्म करने हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस छोटे से 2-4 सवाल हैं, इनको करके निपटा दो। चलो देखो, अपनी बुक खोलो, ठीक है, और अपनी बुक में देखो तुम्हें इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाकर दे रखा है एक्सरसाइज सेट 1.1 में। थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, ताकि ये चीज़ें बदल कर मैं भी, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे आ सकूं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, ठीक है। तो आओ देखो, तो तुम्हारे बुक में इस तरीके से भाई तुम्हारे किसी रूम का चित्र बना रखा है, ठीक है ना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, अपने बुक में देखना, जो मेन चीज़ है उनको मैंने इस पर नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से एक रूम का चित्र है जिसके अंदर O, A, B और C इस तरीके से दिया गया है, रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे वार्डरोब है और यहाँ पे बेडरूम है, ठीक है। और इनको क्या किया गया है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन पे दिखाया गया है। ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन किया है, तो जाकर उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो, तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसके ऊपर एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसको एक्स एक्सिस माना गया है, ठीक है ना, इसको क्या माना गया है, एक्स एक्सिस माना गया है, और इसको आपका वाई एक्सिस माना गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंटिंग दे रखा है, और वाई एक्सिस पे, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आपके बुक में सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। तो आप उसको एक बार अच्छे तरीके से देखो कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ दे रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं बोला कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर D1, तो देखो यहां पर मेरा क्या है D1, ठीक है, D1 यहां पर है, जो D1 है O और R1 है, ये R1 है, ये D1 है, ये R1 है। रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डोर को, D से लेके R1 तक, D1 से लेके R1 तक का क्या है, ये डोर है, इस घर का क्या है, डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस, लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस से, ये हमारा लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल है यानी कि, ठीक है, हमारा ये लेफ्ट वाली दीवार है और ये वाली राइट वाली दीवार है, ठीक है, राइट वॉल। तो आपसे पूछा है कि ये कितना दूर है, ये जो डोर है, ये जो डोर है D1 से लेके R1 जो है वो कितना दूर है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो हमसे पूछा है जो डोर है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो देखो मैंने इंट्रोडक्शन में आप पार्ट में बताया था, जब भी आपसे कोई चीज वाई एक्सिस से पूछा जाए, ठीक है, वाई एक्सिस से जब भी कोई चीज पूछा जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज ध्यान अगर नोट कर लो, कि नोट कर लो आप, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज ऑलवेज एक्स एक्सिस, ठीक है। जो डिस्टेंस जो होता है वाई एक्सिस से वो क्या होता है, एक्स एक्सिस का हम डिस्टेंस लेंगे। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर डिस्टेंस कहां से पूछ ले आपसे, एक्स एक्सिस से पूछ ले, तो वो क्या होगा, वाई एक्सिस का हम डिस्टेंस लेंगे। किसका लेंगे, वाई एक्सिस का हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे कि जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस का, जो डोर है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, जो डोर है वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो आप लिखोगे डोर, ठीक है, इज, ठीक है, डोर इज फॉर फ्रॉम वाई एक्सिस 8 यूनिट,
ठीक है, यानी कि जो डोर है वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से जो डोर है वो कितना दूर है, 8 यूनिट दूर है। कितना दूर है, 8 यूनिट दूर है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 8,0 है। D1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 8,0 है। D1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 8,0 है। और मैंने अभी क्या बताया था कि अगर आपको दूरी डिस्टेंस y एक्सिस से लेना है तो आप किसकी वैल्यू को पुट करोगे, किसका आंसर लिखोगे, x एक्सिस का। तो ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है, x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। तो डिस्टेंस पूछा था y एक्सिस से, तो किसका आंसर लिख दिया मैंने, x एक्सिस का। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जब भी आपसे क्या पूछेगा, x एक्सिस से पूछे, y एक्सिस से पूछेगा तो x एक्सिस वाला आप आंसर लिख दोगे, और y एक्सिस से x एक्सिस से पूछेगा तो आप किसका लिख दोगे, y एक्सिस का आंसर लिख दोगे। तो इस वाले क्वेश्चन में y एक्सिस से पूछा था तो मैंने किसका आंसर लिख दिया, किसका लिख दिया, x एक्सिस का आंसर लिख दिया। अब इसी में पूछा हाउ फ्रॉम x एक्सिस। अब यही जो डोर है वो x एक्सिस से कितना दूर है, ये तो डोर है वो x एक्सिस से कितना दूर है। तो इसी का आंसर लिखेंगे, डोर इज फार फ्रॉम x एक्सिस। जो डोर है वो x एक्सिस से कितना दूर है, तो मैंने भी बताया था आपको कि x एक्सिस से पूछा है तो y वाला आंसर लिखोगे। तो y वाला आंसर क्या है, 0, तो 0 यूनिट है। कितना यूनिट है, 0 यूनिट दूर है। ठीक है, तो पहले का आंसर आपको आ गया होगा, और उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज यहाँ पे क्वेश्चंस कराना नहीं है मेरा, ठीक है, मेन चीज आपको जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है वो समझाना है। तो आप इसको याद कर लेना कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज ऑलवेज x एक्सिस, ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑलवेज y एक्सिस, ये वाला हम लेते हैं। ठीक है, आगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द D1। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोऑर्डिनेट पूछा है किसका, D1 का। D1 का कोऑर्डिनेट तो हम पहले निकाल चुके हैं, 8,0। D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8,0, पहले ही हमने निकाल लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि R1 इज द पॉइंट। आपको R1 का पॉइंट दे रखा है, R1 का कोऑर्डिनेट दे रखा है 11.5,0, ठीक है, और B2 R1 का पॉइंट दे रखा है 11.5,0। हाउ इज वाइड द डोर, ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, कि डोर से ये कितना वाइड है। ठीक है, डोर जो है वो कितना वाइड है। तो मैंने आपको बताया था जो डोर है वो आपका D1 है और R1 है। डोर क्या है आपका, D1 है और R1 है, और D1 की वैल्यू क्या है, 8,0, और R1 की वैल्यू क्या है, 11.5,0। हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है। विड्थ यानी कि चौड़ाई बतानी है कि ये जो डोर है वो कितना चौड़ा है। ये चौड़ाई बतानी है कि ये डोर जो है वो कितना चौड़ा है। तो चौड़ाई बताने के लिए आप क्या करोगे, जो 11.5 है उसमें से माइनस कर दोगे 8.0 को। क्या माइनस कर दोगे, 8.0 को माइनस कर दोगे, क्योंकि देखो यहां से यहीं तक तो है, यहां से यहीं तक तो है इतना ना, तो ये कितना है, 8 है, और ये कितना है, 11.5 है, उनमें से माइनस कर दो आपका, तो 5 का 5 आ गया। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, 11 में से 8 गया तो 3, तो कितना आ गया, 3.5 यूनिट क्या है, विड्थ है। तो चौड़ाई कितनी है, जो डोर है उसकी चौड़ाई कितनी है, 3.5 यूनिट की क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ B1, अगर B1 जो है वो दे रखा है 0,1.5 एंड B2 दे रखा है 0,4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट करते हैं।
बाथरूम के डोर को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना, बाथरूम उसमें बना हुआ है, ये बाथरूम के डोर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे पूछा है इज द बाथरूम डोर, जो बाथरूम का जो डोर है वो क्या नैरो यानी कि पतला है या फिर चौड़ा है, किससे किससे, रूम के डोर से। रूम के डोर से क्या ये चौड़ा है या पतला है, आपको बताना है। तो देखो हमने रूम का डोर का तो बता दिया कि रूम का जो डोर है वो 3.5 यूनिट क्या है, चौड़ा है, ठीक है। ये तो हमने डोर वाला तो बता दिया था, रूम का डोर तो बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि आप बाथरूम का जो डोर है वो क्या इससे चौड़ा है या इससे पतला है। तो मैं पता करने के लिए चौड़ा है या पतला है, मैं पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ निकाल दूंगा। तो मैं निकाल दूंगा विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। बाथरूम डोर का विड्थ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4.0 में से, ये 4 है ना, 4.0 में से 1.5 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहां पर ये हो गया 10, यहां पर हो गया 3, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 1 गया तो 2, कितना आ गया 2.5 आ गया, कितना आ गया 2.5। अब देखो ये किसका विड्थ है, ये रूम का विड्थ है, रूम डोर का क्या है, ये विड्थ है। रूम के डोर का विड्थ कितना है, 3.5 है, और बाथरूम के डोर का कितना विड्थ है, 2.5 है। अब तुम ही बताओ बाथरूम का डोर क्या पतला है या मोटा है या चौड़ा है, मतलब पतला है, ठीक है, या चौड़ा है। तो जो बाथरूम का जो डोर है वो क्या है, नैरो है, ठीक है ना। द बाथरूम डोर इज नैरो, बाथरूम का डोर क्या ऐसा बेटा, नैरो है, ठीक है। बाय कितना नैरो है, तो 1.5 क्या है, ये पतला है, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज सेट 1 के 1.1 के सारे क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन ये रहे, आंसर ये रहे, और आपके बुक में इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और इनके आंसर है, और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेजो, क्योंकि इसी तरीके से तुम्हारे सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट करने वाला। तो अभी हमने एक्सरसाइज सेट 1 कर लिया, अब तुम्हारे बुक का हम करने वाले हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग बेस वाले हैं, और इस साल सीबीएसई ने खुद ही बोला है कि आपके जो पेपर आएगा वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस वाले क्वेश्चन है, तो इनको करना जरूरी हमारे लिए लगता है, ठीक है। तो आओ पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अ पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस, कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, ठीक है, कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस पे कोई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि जैसे अभी मैंने पिछले तुम्हें बताया कि अगर एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का लेंगे और वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स का लेंगे, उसी तरीके से इसमें भी तुम्हें नोट करना है कि अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए, एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जाए ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऑलवेज 0, क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कहने का मतलब है कि x का जो पॉइंट है वो y के ऊपर क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझने वाली बात है, समझते हैं। तो ये देखो, ये है y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये y एक्सिस के क्या हो गए, पॉइंट के, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 है ये y एक्सिस पे लाई करता है, किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है। तो जो इसका जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, 2 का जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जब ये जो 2 है y एक्सिस पे लाई करता है, जब इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0,2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम,
0,2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो y एक्सिस के ऊपर जो कोई पॉइंट होता है उसका जो x होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ये याद रखना कि x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑलवेज 0। ठीक है, पहले का आंसर लिख दिया हमने। दूसरे का आंसर क्या है? इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस? क्या सामान्य तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, जिस तरीके से ये हमने लिखा है, जिस तरीके से ये पॉइंट है, वो क्या एक्स एक्सिस के लिए भी यही रूल अप्लाई होती है कि वाई एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होगा? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्स का, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसी तरीके से क्वेश्चन है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन में ये बोला, इसका उल्टा कर दिया है, यहां पे y कर दिया है और यहां पे x कर दिया है। तो इसमें पूछा है द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा ऑन x एक्सिस पे ओ क्या होगा? तो ओ भी क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, वो भी हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई पे क्या रहेगा? 0 रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का एक्स पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। दोनों आपस में क्या रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला कि 10 पॉइंट क्यू वाई कोमा एक्स, कोई पॉइंट है वाई कोमा क्यू पॉइंट है वाई कोमा एक्स दे रखा है, एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट, जो पॉइंट एक और दे रखा है एक्स कोमा वाई, क्या ये इससे कोइंसाइड करेगा? कोइंसाइड का मतलब है क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे? जो दोनों हैं वो क्या है? एक दूसरे के ऊपर क्या लाई करेंगे? जब Q का Y X बन जाए और Q का X Y बन जाए तो क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे? क्या एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे क्या? तो हाँ, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? लाई करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने क्या कर दिया, y की जगह पे 2 ले लिया, y की जगह पे मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया, और x की जगह पे मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया। ठीक है, y की जगह पे 2 ले लिया और x की जगह पे मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया। और उसी तरीके से x की जगह पे मैंने क्या ले लिया? 2, x की जगह पे मैंने क्या ले लिया? 2, और y की जगह पे क्या ले लिया? रख लिया 3। ठीक है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है? अलग अलग है। दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है? अलग अलग है। देखो, इसका y 2 है, इसका x 3 है, इसका y 2, इसका x क्या हो गया? 3, और इसका x क्या हो गया? 2 हो गया, और इसका y क्या हो गया? 3 हो गया। तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो हम लिख देंगे यस, ठीक है, Q y कोमा x एंड P x कोमा y coincide each other, एक दूसरे को क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। कब कोइंसाइड करेंगे वो भी समझ लो, कब कोइंसाइड करेंगे वो भी चीज समझ लो। जब Q का y कोऑर्डिनेट बराबर हो, Q का y कोऑर्डिनेट बराबर हो किसके? Px के, ठीक है ना, और Q का x कोऑर्डिनेट बराबर हो Py के। ठीक है, तब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। देखो, इसका y 2 है और इसका x क्या है? 2 है। तो देखो, इसका y क्या था? इसका y यहां पे देखो, Q का y क्या था? 2 था, और P का x क्या था? P का x क्या था? 2 था। दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया कि
दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। कब आएंगे, जब Q का y कोऑर्डिनेट बराबर होगा P के x कोऑर्डिनेट के, और जब Q का x कोऑर्डिनेट बराबर होगा P के y कोऑर्डिनेट के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि इफ x नॉट इक्वल y हो, अगर x जो x है नॉट इक्वल क्या है, y है, तो होगा क्या कि x कोमा y नॉट इक्वल होगा y कोमा x के। ठीक है, जब ये दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो इनका कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसको मैंने x को मैं मान लेता हूं, x को मैं 2 मान लेता हूं, x को मैं क्या मान लेता हूं 2, और y को मैं मान लेता हूं 3। x को मैंने क्या मान लिया 2, और y को मैंने क्या मान लिया 3। क्यों मैंने y और, ठीक है, इनको मैंने अलग अलग क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है x नॉट इक्वल टू y है, x नॉट इक्वल टू y है। अब इनकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो देखो 2 और 3 नॉट इक्वल होंगे, क्योंकि x नॉट इक्वल y है और y नॉट इक्वल टू x है। तो इस कंडीशन में जब x नॉट इक्वल y हो, तो इस कंडीशन में ये कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपस में बराबर नहीं होंगे। और आगे क्या बोला है कि अगर x कोमा y, ठीक है, x कोमा y बराबर हो y कोमा x के, इफ एंड ओनली इफ, कब होगा ये, जब x बराबर 0 हो, मतलब x y बराबर हो। ये वाला कब होगा केस, जब दोनों क्या हो, बराबर ना हो। और ये वाला कब इक्वल होगा, जब x बराबर क्या हो, y हो, जब x बराबर क्या हो, y हो। यानी कि मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं x को यहाँ पे 2, क्या लेट कर लिया मैंने 2, तो y भी क्या होगा 2 होगा, y भी क्या होगा 2 होगा। यहाँ वैल्यू पुट करो 2,2, और यहाँ वैल्यू पुट करो 2,2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बराबर हो गया, आपस में कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बराबर हो गया। इज दिस क्लेम ट्रू, क्या ये जो क्लेम है वो ट्रू है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या है, ट्रू है। जब x नॉट इक्वल y होगा, तो 2 का कोऑर्डिनेट, एक का कोऑर्डिनेट x कोमा y और एक का कोऑर्डिनेट y कोमा x नॉट इक्वल होंगे। और जब x बराबर y होगा, तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि x कोमा y और y कोमा x क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जो इस क्वेश्चन में बोला गया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, दिस क्लेम इज ट्रू, दिस क्लेम इज ट्रू, दिस क्लेम क्या है, ट्रू है, बिकॉज फ्रॉम अबोव, ठीक है, अबोव जस्टिफाई, जो हमने ऊपर क्या किया है, जस्टिफाई किया है, उसकी वजह से ये क्लेम क्या है, बिल्कुल ट्रू है। जो हमने ऊपर जस्टिफाई किया है वो क्लेम क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जिसके अंदर हमने, ठीक है, एक्सरसाइज सेट 1 का 1.1 कर लिया और थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके से तुम्हारे मैथ की धुआंधार क्लास चलती रहेगी इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में।